तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज मैं कुछ ना मोटिवेशनल बताऊंगी ना कुछ स्पिरिचुअल बताऊंगी, बस आशीर्वाद बताऊंगी कि महादेव जी ने किस प्रकार मुझ पर आशीर्वाद किया है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और एक से लेके आज मेरा शायद अभी 97 या 96 सब्सक्राइबर हो गए हैं और कुछ दिनों बाद 100 हो जाएंगे और ये आंकड़ा बढ़ता ही रहेगा, वो भी सिर्फ आपके आशीर्वाद से। तो ये जो चैनल मैंने शुरू किया है, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी थी, लेकिन एक अन वो क्या कहते हैं कि मन में बहुत से विचार दबे हुए थे, जो बाहर निकालना चाहती थी कि अब हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होता है। तो वैसे ही मेरे भी जीवन में हुआ और पता नहीं, एक सोच मेरे मन में आई कि चलो बोलना चाहिए, तो इसके लिए क्या करें। तो मैंने बहुत सर्च किया, तो मुझे महादेव जी की कृपा याद आई कि उन्होंने किस प्रकार मेरा साथ दिया, किस प्रकार मुझे उस दौर से निकाला जहाँ से मैं पूर्णत रूप से ठीक हो गई हूँ। मतलब ठीक हो गई मतलब ये नहीं है कि कुछ बीमारी, हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब एक इंसान का जो वक्त होता है ना, कि इंसान एक समय में बहुत उसके ऊपर विपदा आ जाती है और कुछ ना कुछ होते रहता है। वो सोचता कुछ है, करता कुछ है, वो अपने जीवन के डिसीजन लेता है, लेकिन वो सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। और इस मतलब हमारे डिसीजन रॉन्ग हो गए, हमारा जो भी हमने कदम उठाया था वो गलत हो गया। और उस जो सिचुएशन बनी, उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इंसान टूट जाता है, खुद को कोसता है, पता नहीं खुद को ये समझता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, या बहुत से कुछ ऐसे कुछ ना कुछ सबके जीवन में चलता रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा जब आप पर होती है, तो आप बुरे से बुरे वक्त को हैंडल कर लेते हैं और आप सही मतलब पूर्ण रूप से एक नए इंसान होकर बाहर निकलते। तो सेम यही हुआ है और वो समय बीत गया, बहुत अच्छा हो गया। और ये चैनल शुरू किया, मुझे लगा नहीं था ये चैनल, वैसे भी मैंने 2022 में शुरू किया था शायद से। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने थोड़ा कुकिंग डे लाइफ का, तो मुझे नहीं समझता था इस इतना यूट्यूब नहीं समझता। लेकिन ये होता है कि जब हम किसी चीज़ में कुछ प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे हम सीखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सीख सीख कर ये आता है। पहले क्या, मेरा फ्रेंडली होना, सीधा बोलना, एक तो मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ऑफिस में कहीं पे भी हम हिंदी में बात करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं मराठी में बोल रही हूँ, लेकिन बात बात में हिंदी आ जाती थी। तो मैंने कहा चलो, शुरुआत के मेरे कुछ वीडियोस मराठी में हैं, लेकिन मैंने फिर कंटिन्यू हिंदी में किया कि चलो मेरी इससे एक तो हिंदी भी अच्छी हो जाएगी, एक तो जो आध्यात्मिक हिंदी होती है, जो सरल भाषा में बोली जाती है, मैंने सोचा कि चलो वो भी अच्छी हो जाएगी, मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी। तो उस वजह से मैंने ये चैनल हिंदी में शुरू किया और मालिक की कृपा से, महादेव जी की कृपा से आज एक एक करके 97 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कितना कितना आपको धन्यवाद करूँ। मुझे लगा कि पता नहीं, मेरा नीश भी थोड़ा-सा अलग है कि जहाँ पे मैंने लिखा है कि यात्राएँ, आध्यात्मिक अनुभूति, तो हाँ, मतलब मैंने यात्राएँ करी है, ऐसा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि नए से शुरुआत करते हैं। मतलब यहाँ से लेकर जो भी यात्राएँ होगी, जैसे कि जनवरी से लेकर अभी सीधा हम मार्च में हम हमारे स्वामी महाराज के यहाँ गए थे, वहाँ से हमने जयपुर, खाटू श्याम, ये जितनी भी यात्राएँ बनी, तो वहाँ पे लेकिन थोड़ा-सा कहते हैं ना, क्या इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बाहर नहीं बोल पाऊँगी, कैमरा पकड़ के नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन थोड़ा प्रयास किया, थोड़े वीडियोज़ क्लिक किए, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के, लॉन्ग वीडियो बना के यहाँ पे साझा किया है। तो मुझे लगा कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, पर होता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है। जब इंसान थक हार जाता है, तो वो स्वयं से प्रश्न करता है कि क्यों? और उस समय के बाद भगवान जी उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा वीडियो डाल देते हैं, जैसे कि
अगर कुछ आपके जीवन में कुछ भी कम ज़्यादा होता है और हम ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों? ये जब हम प्रश्न करते हैं तो हमारे भगवान हमें डायरेक्टली आके आंसर नहीं करते। हमारे सामने ऐसा कुछ घटित होता है या ऐसा कुछ वीडियो आता है कि जिस वजह से हम समझते हैं कि चला ये होना था इसलिए ये हो गया। हम ये सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ एक ये है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान जितना नाज़ुक बनकर रहता है वो जीवन में कभी आगे जाता नहीं है। अगर जब तक आपको वो कहते हैं ना जब तक पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारकर भगवान नहीं बनाया जाता तब तक वो पूजा नहीं जाता। तो इंसान भी वैसा ही है। जब तक हम हमारे प्रॉब्लम से लड़कर आगे नहीं बढ़ते या हम दूसरा ये खुद को मजबूत नहीं बनाते तब तक हमारे साथ सेम वही होता रहता है जो कि अपमान है, जो कि पता नहीं बहुत सी बातें हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर आज सिर्फ़ आभार का वीडियो है ये। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि वीडियोज़ लोगों को पसंद आएँगे, नहीं आएँगे, पर अब मैं ये सोचती हूँ, पहले ये सोचती थी कि लोगों को पसंद आने चाहिए, लोग पसंद करने चाहिए। अब मैं ये सोचती हूँ कि ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरे अनुभव है या जो भी हम रोज़मर्रा के जीवन में हम जो देखते हैं, सुनते हैं, लोगों के साथ जो हो रहा है, अपने साथ जो हो रहा है, हमारे जो-जो अनुभव आते हैं, हम जैसे कि भगवान का नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और मन ही मन अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो देखते हैं कि लोगों के जीवन में सच में परिवर्तन होता है। तो ये जो अनुभव है वो मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। अब मुझे लगता था कि लोग मुझे सुने, लोग मुझे सब्सक्राइब करें और लोगों ने किया भी है। बहुत से लोगों को मैंने स्वयं बताया है कि मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब करो और उन हर एक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन को थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। वो मेरे लिए एक महादेव जी का आशीर्वाद है। वो हर एक पर्सन मतलब महादेव जी ने 100 लोगों के थ्रू मुझे आशीर्वाद दिया है कि बेटा आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। तो मैं ऐसे ही अपने अनुभव ऐसा ही जो भी मेरे मन में जो भी विचार आएँगे, जो भी कुछ रहेगा मैं इस चैनल पर आपसे साझा करूँगी और ये एक मेरे लिए ना एक डॉक्यूमेंट की तरह हो। जैसे कि देखिए हम हमारी धीरे-धीरे उम्र हो रही है और हम जिस अवस्था में जैसे दिखते थे या हमारा इमैच्योर कैसे होते हैं, मैच्योर पर्सन कैसे होते हैं, एक उम्र के पार हम किस तरह की बात करते हैं, ये सब क्योंकि हमारे पास ना समय बहुत फ़ास्ट जा रहा है। सच में अगर हम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पिछले हफ़्ते कुछ एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम होकर जैसे कि पूजा थी, वो पूजा होकर 6 दिन हो मतलब 1 हफ्ता हो गया मतलब दिन कित ऐसे लग रहा था कि कल की बात है, कल ही पूजा थी, कल ही हमारे परिवार के लोग हमने पूजा की थी और आज बिल्कुल देखा जाए तो 1 हफ्ता बीत गया मतलब दिन इतने फ़ास्ट जा रहे हैं, तो ये सही है कि आप धीरे-धीरे बदलोगे, आपके विचार बदलेंगे, तो आप कैसे बात करते हो, क्या बोलते हो, क्या एक्सप्रेस करते हो, ये सब हमें ना ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हर दिन आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, आपका पॉज़िटिव माइंडसेट है या आप नेगेटिव हो, आपकी ऊर्जा क्या है, वो आपको ना कैमरा थ्रू ना दिखती है। इसीलिए खुद को डॉक्यूमेंट करो। तो मेरा भी यही प्रयास है कि मैं मेरे विचार, मेरे फ़ोटोज़, मेरी वीडियोज़ में यहाँ पे मत नहीं, पर खुद के जीवन में मैं ये करना चाहती हूँ। तो यही मेरा प्रयास है और वो हर एक शख़्स को धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और ऐसे ही जुड़े और ऐसे ही सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल ग्रो होने में मदद करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।